तुम्हारे पास ये सेलफोन कहाँ से आया? दुकान से खरीद के लाई। खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? आप जो पैसे वहाँ पर ढूंढ रही है ना, उसी से। मैं यहाँ तुमसे बात कर रही हूँ। पैसे चोरी करके सेलफोन खरीद लिया, बेशरम कहीं की। तो और क्या करूँ मैं? डिग्री खत्म होते ही शादी करके मेरे पीछे पड़ गए। एक तो किसी से कुंडली नहीं मिलती, ऊपर से लोग दहेज मांगते हैं। इन सबसे परेशान हो गई हूँ मैं। कुंडली में ये दोष है वो दोष है कह के मंदिर मंदिर घुमा रहे हैं मुझे। मुझसे अब और नहीं होता। इन सबसे बोर हो गई हूँ। अरे बाबा क्या मचमच चालू हाँ, है। हमेशा मैं ही मच करती हूँ। तुम्हारी बेटी ने क्या किया है पता है? मेरा भाई जो 10,000 रुपए देकर गया था, ये देखिए चोरी करके सेलफोन लेकर आई। बेटा मुझे बोलना था, मैं लेकर आता। सुनो। छोड़ो ना, भूख लगी है, खाना लगाओ ना। हाँ, खाना तो लगाती हूँ, लेकिन तुम दोनों बाप बेटी मेरी बात सुन लो। मैं मेरा एक पैसा छोड़ने वाली नहीं हूँ, वसूल करूँगी। हाँ। हेलो जीजू कहाँ हो? घर पे। आपको बोला था ना कि हमारे अपार्टमेंट में भगवान आए हैं कृष्णानंद स्वामी। बहुत ही चमत्कारी हैं। अपने शक्ति बाबू बिल्डर है ना, कर्जे में थे। वो स्वामी जी से मिलने के बाद रात ही रात कर्ज से मुक्त होकर बड़े आदमी बन गए। वही क्यों, मुझे शुगर था, बाबा की कृपा से मेरा शुगर भी चला गया। आप तुरंत खुशबू को लेकर यहाँ पर आ जाइए। 1 ही महीने में उसका दोष मिट जाएगा और उसकी शादी हो जाएगी। देख, इस हफ्ते मुझे बहुत काम है, बाद में आता हूँ। चलो आ जाओ तुम दोनों। चल चलो आ जाओ, खा लिया। अरे ये अबे जल्दी से कर रख। वो देख फोटो। एक काम करते, वहाँ चलते, ठीक है? ऋषि, हाँ ए किसकी ऋषि, आवाज है? हाँ आ रहा हूँ। जल्दी खोलो। हाँ आ गया। इस वक्त कौन आ गया यार? इतनी देर क्यों लगा दी? इसकी तो क्या दीदी, जीजू नहीं आए? उनका हमेशा एक ही जवाब रहता है, बिजी हूँ। 1 हफ्ते में आ जाएंगे बोल रहे हैं ना? ठीक है, हमारे भगवान की कृपा है ना, आ जाएंगे। चलिए। अबे क्या कर रहा है, देख लेंगे वो। अबे बैठना। ये फिर खड़ा हो गया। पागल हो गया क्या? मरवाएगा क्या तू? अब चलना, चलते हैं जल्दी। कहाँ जाना है? अबे पागल हो गया क्या? क्या क्या हुआ यार तुझे? कितने मच्छर काट रहे हैं? अबे तुझे नहीं, उसको पूछ रहा हूँ। पूरी स्टोरी सुनने के बाद दिमाग काम नहीं कर रहा है। अबे जब टाइम पे दारू नहीं मिलती ना तो यही हाल होता है। अबे उसका फ्यूज उड़ गया लड़की देख के। और नहीं तो क्या, अपने नसीब में गरीब होना लिखा है। अबे ओए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अब तू ही बता यार, दिमाग काम नहीं कर रहा, बस दारू ही रास्ता है। दिमाग खराब है तो दारू की जगह जूस पी तेरे ले। मुंह से कोई अच्छी बात निकल ही नहीं सकती। सो जा, हमेशा बकवास करता है, सो जा। हाँ सो गई है। ए? ये उठाओ, ये क्या है? ये ओए टीवी देख लेता हूँ।
क्या रे, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों बेटा, प्यार का मामला है? गलत हो ए भाई, ये अब तो पहना दिए, जगा दूं क्या? भगवान। ए भाई, इसे मैं अपने याद के लिए रख लूं? इधर ला बे। अरे एक तो मेरे याद के लिए छोड़ दे ना। हाथ जोड़ता हूँ, दे दे मुझे बोलवाना। इससे तेरा क्या बिगड़ जाएगा? कान के नीचे ऐसा दूंगा ना। जाके पहना दे, बेवकूफ कहीं का। उधर। स्वामी जी, ये मेरी बेटी खुशबू, इसकी कुंडली में दोष है, शादी नहीं हो रही। अब आप ही कुछ कीजिए ताकि इसकी शादी जल्दी हो जाए। स्वामी जी, स्वामी जी। बेटी, स्वामी जी आपकी बेटी के दोषों पर नजर डाल रहे हैं। इनकी शुभ दृष्टि आपकी बेटी पर जितनी देर पड़ेगी अच्छा होगा। ठीक है ठीक है, चल। अबे मेरी हीरोइन निकल रही है, कुछ करो, उसे रोकना यार। कुछ करता हूँ। सुनिए हाँ बहन जी, स्वामी जी ने आपको 21 दिन रुकने को कहा है। हाँ, क्यों स्वामी जी? वो इसलिए 21 दिनों तक सीता जी ने जब शिव जी की प्रार्थना की थी तो उन्हें राम जैसा वर मिला था। बेटी भी 21 दिनों तक स्वामी जी की सेवा करेंगी तो इन्हें भी राम जैसा वर अवश्य मिलेगा। पर इसे करना क्या होगा स्वामी जी? सुबह और शाम को भजन कीर्तन और रात्रि को पूजा अर्चना, यही तो मूल मंत्र है। सारे दोष स्वामी जी की कृपा से दूर हो जाएंगे। आप भी तो कुछ कहिए। स्वामी जी की जय किसकी हो। पूजा? अरे किसकी क्या पूछ रही है? स्वामी जी की। पूजा पूजा। मुझे तो उसकी नजरें ही ठीक नहीं लगी। 21 डेज मुझसे नहीं होगा। मेरी बात सुनो, ये सब कैसे हैंडल करना है ये मुझे पता है, समझ गई ना? आंटी, आप इतनी पतली कैसे हो गई? तुम्हारी फ्रेंड जैसी बेटी हो ना तो जिंदा रहना भी मुश्किल है, लेकिन अब कर भी क्या सकती हूँ। आंटी, आपको पता है हमारी सरकार एक नई स्कीम लेके आई है और ये स्कीम पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए हाँ है। तो? इसके लिए हमें दिल्ली जाना होगा और इसकी जानकारी लेनी होगी। आप कहें तो मैं खुशबू को लेकर दिल्ली चली जाऊँ? दोनों ने मिलकर अच्छा प्लान किया है। तुम लोगों को क्या मैं पागल लगती हूँ जो तुम्हारी बात मान लूं? 21 दिन तक यहाँ रहकर अगर पूजा नहीं की तो तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। हाँ मम्मी, मुझसे नहीं होगा ये सब। ऊपर से वो जो स्वामी है उसकी नजरें ठीक नहीं है। हे भगवान, अरे ये क्या बोल रही है? स्वामी जी पर शक कर रही है। 3 दिन मंदिर में क्या सोई तो हमें आकर कहती है रात को कोई आकर इस पर गिर गया। मुंह खोलती है तो झूठ बोलती है। अब तुम ही इसे कुछ समझाओ। गलत है बेटा, ऐसी बात मत करो। अब तुम मुझे ही देख लो, शुगर की वजह से मैं कितनी बार हॉस्पिटल गया। स्वामी जी की कृपा से शुगर चला गया। जरा देखो इसे, कोई कितना भी बोले ये बस अपनी जिद पर अड़ी रहती है। देखो तो जरा कैसे घूर रही है। मेरा ही नसीब फूटा है। खुशबू, एक बार हमारी बात मान लो ना बेटा। ये क्या कर रहे हैं मामा जी? स्वामी जी की सेवा में हूँ। स्वामी जी ऐसी टी शर्ट पहनते हैं क्या? इंसान की तरह भगवान भी टी शर्ट कुर्ता कुछ भी पहन सकते हैं और कैसे भी रह सकते हैं। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से।
जाओ। वो सब पागल हो गए हैं। भगवान, नादान है, कुछ भी बोल देती है, क्षमा कर देना इसे। सिद्धेश बाबा की, सिद्धेश बाबा की, सिद्धेश बाबा की। बाबा का दिया हुआ फूल जिस किसी को पहले मिला है वो यहाँ आकर अपनी तकलीफ बता सकते हैं। बताइए देवी जी, क्या कष्ट है? अभी तक मेरी 3 शादियां हुई हैं, एक भी शादी निभा नहीं पाई। तीनों ने मेरे पैसे देखे स्वामी जी। जिंदगी में हार चुकी हूँ स्वामी जी। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे भी संसार से विरक्ति हो गई। और जो धन तुमने पाप करके कमाए हैं हमें दान कर दो। और हाँ, अगर तुम मेरी एकांत में सेवा करोगी तो सुखी रहोगी। बेडरूम में कहीं सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है? आप भी ना स्वामी जी। मैं तुम्हें दूंगा एक फल जिससे तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारे सारे कष्टों का हल। आपकी दक्षिणा स्वामी जी। सिद्धेश बाबा की। तो ऐसी की तैसी। कौन है ये? साक्षात भगवान पर ही हाथ उठाया। अरे मारो इसे। मैं आप लोगों का गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आप ही के लिए काम करने वाला आप ही में से एक हूँ। मेरा नाम डॉक्टर चैतन्य है और मैं एक नास्तिक हूँ। इस तरह के टुच्चे जादू में इससे बेहतर कर सकता हूँ। जिसे आप एक भगवान का ओहदा दे रहे हैं, वो एक ढोंगी है। किसी चौराहे पर जादू के खेल दिखाने वाला ये कोई महात्मा नहीं बल्कि 420 है। मुझे आप जैसे भक्तों से कोई शिकायत नहीं, बल्कि भक्ति की आड़ में आप जैसे भक्तों की आंखों पर पट्टी बांधकर चूना लगाने वाले बाबाओं पर गुस्सा आता है। 6 महीने इस आश्रम में रहकर कुछ भी समझना बाकी नहीं रखा मैंने। 10 साल पहले इसके अकाउंट में 5,000 रुपए भी नहीं थे और आज इसके अकाउंट में 30 करोड़। बैंकॉक में मसाज करवाता है, श्रीलंका में गैम्बलिंग करता है। ये इस राक्षस का कच्चा चिट्ठा। ये आप ही लोगों का पैसा है। ऑफिसर, प्लीज कम एंड अरेस्ट हिम। मुश्किल वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। अपनी मेहनत और बुद्धि का उपयोग कीजिए और हटाइए ऐसे बाबा लोगों को। आप भगवान है ना? तुमसे किसने कहा? सब लोग आपको भगवान बोलते हैं। सब लोग बोल रहे थे जो चाहिए वो आपसे मांग लूं। ईशान, 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 मम्मी आ रही है, उन्हें मत बताना मैं यहाँ हूँ। ईशान।